और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसी सजेशन हमें दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है द सैड स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो और जानेंगे उसमें की सैड स्टोरी क्या है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लगभग लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वे अकेली लड़की थी। 1982 में वे अमेरिका चली गयी और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए ये मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर्स से ही कोई गलती हुई, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया
जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम भला क्या बला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल। तो दोस्तों, ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर न आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। चूँकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसको करीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती है, और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला की,
जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छूने की अदम्य इच्छा थी, आज वो कल्पना सितारों में खो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर होती है, लेकिन वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जो है ना इतने ज़्यादा कारनामे कर जाते हैं कि आप उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में बातें करें ना तो वो आपको बहुत कम लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे लोगों को हमारे साथ और रहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इतने शॉर्ट स्पैन में कल्पना जी इतना कुछ कर गई हैं कि वो रहती दुनिया तक अपना नाम बना गई हैं। और मुझे लगता है कि इंसान का शायद बहुत सारे लोग जिनकी जिंदगियां बहुत लंबी होती हैं, वो अपनी जिंदगी को इंजॉय भी करते हैं, अच्छे से रहते भी हैं शायद, लेकिन शायद वो कुछ ऐसा काम नहीं करते अपनी सारी जिंदगी में जिससे दुनिया को जो है कोई सहूलत हो सके या सोसाइटी की बेहतरी के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मुख्तसर सी जिंदगी लेकर आते हैं, लेकिन वो उतनी मुख्तसर सी जिंदगी में लोगों को बहुत बड़ा फायदा दे जाते हैं। कल्पना जी के बारे में बात की जाए, जिस तरीके से आज उनके मतलब लाइफ पे हम लोगों ने वीडियो देखी, और क्या मुझे मतलब एक मिस्ट्री लग रही है अभी तक कि क्या एक्चुअल में हुआ होगा, किस तरीके से। और अगर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उनको पता चल भी गया था तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि जैसे ही जो रॉकेट है वो जाता है, टेक ऑफ करता है, तो मतलब अगर उनको कैमरा में पहले ही अगर नजर आ गया था तो उन्होंने उसी टाइम पर रोका क्यों नहीं उसको? यार एक बार रॉकेट अगर चला जाए तो फिर मतलब उसको रोकना क्या मुश्किल है क्या? नहीं रोक सकते। जो है जहां तक मैंने जितना स्टडी किया हुआ है, थोड़ा यानी कि मैं भाई स्पेस में इतना इंटरेस्ट नहीं ना इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है उसमें यह है कि अगर आप बीच रास्ते में रोक दें ना, यानी कि अगर वो लॉन्च यानी बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है और वो उड़ रहा है, अगर रोक दें तो ब्लास्ट हो सकता है। अच्छा, वहीं पर ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि देखो अभी जैसे ऐसे लॉन्च किया और उसी के साथ ही वो जो बता रहे हैं कि मतलब जो फोम है वो उतर जाता है। हाँ बेसिकली तब अगर आप देखना वीडियो में थोड़ा सा नजर आता है कि रॉकेट जो है ना वो अपनी जमीन छोड़ रहा होता है और उसी टाइम जो है वो लगता है। सीरियसली मिलता है ये बहुत ही। फिर तो वाकई में अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है तो जो पीछे वाले लोग हैं मुझे लगता है उनके लिए ज्यादा मुश्किल है ये चीज कि उनको सब कुछ पता होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते उन लोगों के बारे में। लॉन्च से पहले अगर कुछ सेकंड पहले भी आप रोक दें, आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लॉन्च हो गया फिर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज, जहां तक मैंने भाई पढ़ा है, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो आती हैं। लेकिन क्या नाम लेते हैं, ईमानदारी की बात में बिल्कुल एग्री करूंगा यहाँ पे कि जो पीछे लोग बैठे होते हैं ना उनके लिए भी डिसीजन लेना, इंस्टेंट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जो है वो कठिन होता है कि क्या किया जाए उस टाइम। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है, जो ब्लेम डाला जाता है हमेशा जो उस चीज को ऑपरेट कर रहा होता है या उसके अंदर बैठा होता है उस पर डाला जाता है। बेशक वो आप एयरक्राफ्ट जो मिसहैप्स होते हैं उनमें देखते हैं या अगर आप रेलगाड़ियों के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके देख लें, हमेशा जो है लोको पायलट या जो है पायलट को जब ब्लेम किया जाता है कि उनकी गलती की वजह से हुआ है। ये थोड़ा ना डिफरेंट है। देखो अगर मैं जहां तक समझ पा रही हूँ ना, जैसे तुम कह रहे हो कि एक मरतबा अगर वो लॉन्च कर दिया और मतलब वो जमीन से थोड़ा भी ऊपर चला गया तो आप उसको दोबारा नहीं रोक सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है और उन लोगों ने मॉनिटर कर भी लिया उसको, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप उस सिचुएशन में कुछ कर पाओगे। ये अभी जो इस सिनेरियो को हम लोगों ने देखा है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं चीज ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जब ये मिसहैप हुआ तो उसमें जो है जो उसमें बैठे हुए थे एस्ट्रोनॉट्स उनको ब्लेम किया गया कि उनकी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन 10 साल बाद जो है इस चीज का खुलासा किया गया कि वो उनकी गलती की वजह से नहीं हुआ, जो कि जो ये स्पेस मिशन था लॉन्च होते वक्त ऊपर से जो एक फॉर्म
गिरा था, उसकी वजह से ये हुआ। तो बेसिकली मैं इस चीज पे बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कि बहुत शांत करने के लिए कि हमारी गलती नहीं है। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद जो है जब लोग रिटायर होते हैं तो वो चीजें जो है वो सामने लेकर आते हैं। बेसिकली ये चीज समझ नहीं आती मौजम है, ये मुझे भी नहीं समझ लगती। से नीचे आ जाते तब उनको सारी वो गलतियां जो है नजर आ जाती हैं। तो ये चीज मैं बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो है वो इस तरह जो है इतना टाइम लगा और उसके बाद जो है वो सच सामने आया। लेकिन नासा की अगर हम बात करें तो इंडिया की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि 36% जो साइंटिस्ट हैं नासा के वो इंडियंस हैं, और हर मतलब 10 साइंटिस्ट में से 4 साइंटिस्ट भी इंडियन ही है। यार ये मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए भी कम प्राउड की बात नहीं है कि जो नासा का फर्स्ट मिशन गया था उसमें जो है कि इंडियन थी, और खास तौर पर वो एक महिला थी, क्योंकि उस जमाने में भाई एस्ट्रोनॉट जो है बनना एक औरत के लिए जो है एरोनॉटिक्स स्टडी करना वो काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ रहती होगी। इस लिहाज से नहीं कि स्टडी नहीं कर सकते थे, हाँ सोसाइटी के लिहाज से, क्योंकि वो बीच में वीडियो में भी बताया कि वो अपनी पूरी क्लास में एक अकेली जो है वो फीमेल स्टूडेंट थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडियन जो मतलब काफी सारे लोगों को हम देखें जो उन्होंने काफी टाइम से ना फोकस करना शुरू कर दिया था स्टडीज पर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज भी अगर हम देखें तो मतलब वहां पर काफी लोग जो हैं हमें डिफरेंट कंट्रीज में बहुत अच्छी पोजीशंस में नजर आते हैं। पर मैं पिक्चर्स देख रही थी ना और मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये लोग इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता है, मुझे इसीलिए पिक्चर्स वीडियोस ये बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है आप इस दुनिया से चले भी जाते हो ना तो आपको किसी न किसी फॉर्म याद रहती है, अभी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो लोगों के बीच। हमारे पास जो है ना पिक्चर्स वाला पुराना एल्बम पड़ा हुआ है ना, तो उसमें ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो चले गए हुए हैं, उन्हें देख के लगता ही नहीं कि यार ये दो चीजें महसूस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगता ही नहीं कि ये लोग भाई इस दुनिया से चले गए हैं, और दूसरी चीज ये महसूस होती है कि भाई ये कभी दुनिया में आई ही नहीं। पर मौसम पता क्या है, देखो ये पिक्चर्स बहुत फ्रेश लग रही थी, मतलब 1982 में वो गई, फिर उसके बाद मतलब सारी चीजें मैं अगर अपने बड़ों की 1982 की पिक्चर्स देखूं ना तो वो एक्चुअल में पुरानी पिक्चर्स लगती हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो इतनी फ्रेश और मतलब इस तरह की पिक्चर्स थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब उनके बारे में बस बताया जा रहा है और अभी भी उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं उन पर वो काम कर रही हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छी ये बात लगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने उनको याद रखा, और आने वाली जनरेशन्स उनको इस फॉर्म में याद रखेंगी भाई कि किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपकी कंट्री आपको एक्नॉलेज करती है ना और आपको एक आपकी आने वाली नस्लों को ये चीज़ें बताती है, वो मुझे लगता है कि बहुत आपका एक आप मतलब आप अपने हाथ से वो इज्जत कमाते हो। यार बेसिकली अगर इन चीज़ों को देखा जाए ना तो ये आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहती है कि भाई उस टाइम पर जो है एक लड़की जो है उसने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की और वो जाकर नासा में जॉब पर लग गई। तो अगर ये देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो एरोनॉटिक्स में आना चाहती हैं या डिफरेंट स्पेस एजेंसीज में जाना चाहती हैं, उनके लिए जो है चावला जी जो है वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेंगी हमेशा। आसान नहीं है, जहां तक मुझे याद है जो मूवी है लाइक मिशन मंगल नहीं, क्या से बोलते हैं, शाहरुख खान सर की जो मूवी थी जीरो मूवी थी, उसमें जो क्या नाम है एक्ट्रेस, मुझे नाम अनुष्का शर्मा, हाँ अनुष्का शर्मा जी, उनका आई थिंक वो भी एस्ट्रोनॉट टाइप आई थिंक बनी होती है उनकी, और उसमें मुझे पता चलता है कितना मुश्किल होता है, ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, आपको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग के बाद सिलेक्ट किया जाता है कि आपको भेजना है या नहीं भेजना। जहाँ तक मैंने एक चीज सुनी हुई है कि आपको जो है ना घुमाते हैं, एक जगह पे बिठाकर सीट में बिठाकर वो मतलब से बंद करके और फिर उसके बाद आपको हर डायरेक्शन में घुमाते हैं, फिर उसके बाद आपको भाई आपके साथ बात करते हैं कि आपका दिमाग जो है वो हाजिर है कि नहीं, और वो वाकई में बहुत मुश्किल है। बस ये कि ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो एक हादसा हुआ तो वो बहुत ही दुख भरा है, नो डाउट, लेकिन मैं ये इसके साथ साथ ये कहूँगी कि वो बहुत सारे लोगों को मैं कहूँगी कि एक ऐसा एक लेसन दे रही है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहें तो आप अचीव कर सकते हैं और आप अपना नाम बना सकते हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस को पता था कल्पना जी की इस स्टोरी के बारे में कि कैसे ये हादसा हुआ और क्या इन बिटवीन जैसे बातें आई कि जी जो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी गलती की वजह से ये सब हुआ। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।